गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले मीडियन, जिसका हिंदी होता है माध्यक या माध्यिका, क्या होता है? माध्यक या माध्यिका। तो आप लोग को माध्यक बताने जा रहा हूं, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आइए हम लोग आज माध्यक सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, इसको माध्यक या माध्यिका दोनों कहते हैं। और माध्यक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? पहला हो गया वर्गीकृत। पहला क्या हो गया? वर्गीकृत। हाँ, वर्गीकृत, ठीक है। और दूसरा हो गया अवर्गीकृत। दूसरा क्या हो गया? अवर्गीकृत। समझ गए हैं? यानी एक वर्गीकृत माध्यक होता है और एक अवर्गीकृत होता है। बोलिए यस या नो? है ना? तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत में अंतर क्या डिफरेंट है? ठीक है। तो वह माध्यक है ना जिसमें वर्ग अंतराल हो। क्या हो? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसा रहेगा? देखो यहाँ वर्ग अंतराल दिख रहा है, तो इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब ये नहीं कि यही रहेगा, और दूसरा भी रह सकता है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, है ना। या फिर इस तरह से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे। तो अगर इस तरह आपको दिख जाए तो समझिए कि कौन आंकड़ा वाला माध्यक है? वर्गीकृत आंकड़ा वाला माध्यक है। और जो वर्गीकृत आंकड़ा वाला माध्यक रहता है वो 5 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स। यानी आपको इसमें 5 नंबर के देगा ये सवाल। और अवर्गीकृत जो होता है ये छोटा होता है, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है, वो आपको 2 मार्क्स का देगा, यानी 2 नंबर का। कितना नंबर का? तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो 5 नंबर वाला पढ़ने वाले हैं कि 2 नंबर वाला? 5 नंबर वाला पढ़ने वाले हैं। वर्गीकृत पढ़ने वाले हैं कि अवर्गीकृत? तो आइए आज हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे। किसका माध्यक निकालने के लिए? वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए। सब लोग को समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखें, है ना। और पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा हमारे साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। चलिए आइए हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेगा? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले सोल्व लिखिएगा। क्या लिखेगा? लिख दीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन सेट है। कौन सेट है? अब हम इसका आंसर सेट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? आइए एक आंसर सेट बना लेते हैं। आंसर सेट ये हो गया आपका आंसर सेट। आंसर सेट तैयार कर रहे हैं। आप यहां पर गौर से देखिए, समांतर क्रम होता है ऐसे 1 2, ये समांतर क्रम है। और ऐसे श्रेणी क्रम होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या होता है? श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में यहाँ कितने पंक्ति है? 2, है ना? बोलिए। तो हम लोग यहाँ पर समांतर क्रम में 3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 3। याद रखिएगा, बना लीजिएगा। कितना बना लीजिएगा? 3। तो चलिए ये हो गया आपका 1, और इधर हो गया, देख लीजिए 3 हो गया। यानी 3 डब्बा बना दिए। देख लीजिए ऊपर में 2 डब्बा था, नीचे में कितना डब्बा बनाना? 3 डब्बा। ऐसे सीधी भाषा में समझे तो क्वेश्चन में 2 डब्बा है, आंसर में 3 डब्बा बनाना। यस या नो? और इधर अब देखेंगे, इधर, ठीक है। इधर आपको कितना डब्बा? 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर आप 7 बनाना है। याद रखिएगा कि अगर इधर 2 हो तो कितना बनाना है? 3, और इधर 6 है तो इधर कितना बनाना है? 7। 7 बना लीजिए। सबसे पहले लिख कर बनाते हैं हम वर्ग अंतराल। जगह कहां तक जाएगा? ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। क्या हो गया? और वर्ग अंतराल के नीचे क्या है? बारंबारता। क्या है? अब आप सोचिएगा कि सर यहाँ 2 तो था, तीसरा आप क्या लिखेगा? तो बाबू माध्यक जब भी आप निकालिएगा तो बारंबारता के बाद नीचे जो होता है, नीचे वाला घर, उसमें लिखना संचयी बारंबारता। बोलिए क्या लिखेगा? हाँ, संचयी बारंबारता। क्या लिखेगा? संचयी बारंबारता। हाँ, संचयी बारंबारता लिख दिए। सबको आ रहा है समझ में? इसके बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ये क्लोज हो गया, ठीक है।
और इसके बाद हम क्या बोले थे कि श्रेणी क्रम में कितने घर बनाना है, कितना घर पहले से था, 1 2 3 4 5 6 था, तो कितना बनाना है, 7 बनाना। तो एक हो गया, ये हो गया ना। अब यहां से बनाएंगे, ये हो गया आपका 2, अब कितना हो गया 3, अब कितना हो गया 4, अब कितना हो गया 5 और 2, कितने हो गए, यस या नो बोलिए। अब इसमें लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले 0 से 10 है, यस या नो। इसके बाद क्या है 10 से 20, यस या नो। इसके बाद क्या है 20 से 30, यस या नो। इसके बाद है 30 से 40, यस या नो। इसके बाद 40 से 50, इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन सेट था, लेकिन आंसर सेट में यहां लिखना है कुल। क्या लिखना है बोलिए, क्या लिखना है। अब बारंबारता में आ जाइए, बारंबारता में यहाँ क्या था 10, यहाँ पर क्या है 10, और यहाँ क्या है 5, और ये क्या है 8, और ये क्या है 13, और यहाँ कितना है। और कुल कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले नीचे समझ लीजिए, बारंबारता के नीचे क्या लिखा हुआ, आप अब देख रहे होंगे कि ये दोनों तो पहले से ही दिया हुआ था, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही है। अब हम इसको बनाने वाले हैं। तो बारंबारता को संचयी बारंबारता में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये 10 है ना, तो 10 के 10 लिख देंगे, बोलो लिख देगा। और क्रॉस यानी ऐसे तिरछे तिरछे जोड़ते जाना है। 10 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा, और उसको यहां लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आगे चलिए, 15 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, होगा ना। 23 में 13 जोड़ेंगे, कितना होगा, 36 में 14 जोड़ेंगे, कितना होगा, आया समझ में सबको। और यहाँ पर कुल जो आप देख रहे हैं, तो आप इस सबको जोड़िएगा भी ना, तिरछे तिरछे जोड़ना ही सबको पता होना चाहिए। तो ये तिरछे तिरछे यहाँ पर हो जाएगा 50, बोलो आया समझ में सबको। यहाँ पर कुल जब जोड़िएगा, ये सब सबको जोड़िएगा तो 50 ही आएगा। कितना आएगा, 50। यस नो बोलिए। अब हमें निकालना क्या है, माध्यक। क्या निकालना है बोलिए, माध्यक निकालना। क्या निकालना है, माध्यक निकालना। अब माध्यक निकालने के पहले है ना, पहले माध्यक के फॉर्मूला जान लेते हैं कि माध्यक के फॉर्मूला होता क्या। क्योंकि माध्यक के फॉर्मूला में कुछ ऐसे चीजें आएगी जो आपको पता नहीं है, तो पहले उसको पता करना होगा। इसलिए हम पहले माध्यक का फॉर्मूला लिख रहे हैं। किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए यहां पर लिख रहे हैं, गौर करिएगा आप लोग सभी लोग, है ना। माध्यक बराबर क्या लिख रहे हैं, माध्यक बराबर, हाँ माध्यक बराबर। तो माध्यक, और यहां अंग्रेजी में लिख दीजिएगा मीडियन। क्या लिख दीजिएगा, क्योंकि माध्यक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस, क्या होता है, इसके बाद n/2 होता है, क्या होता है, माइनस सी बटा एफ गुने एच। ये देखिए फॉर्मूला लिख दिए हैं। माध्यक यानी इसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, और बराबर लिखिएगा, फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। अब आप गौर करिए, जब तक आपके पास एल नहीं होगा, n/2 नहीं होगा, सी नहीं होगा, एफ नहीं होगा, एच नहीं होगा, तो माध्यक निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे चीजों को पहले निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये सारे चीजों को जो माध्यक में प्रयोग होने वाला है, जो माध्यक में क्या होने वाला, हाँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले ये भी याद रखना माध्यक में, कि माध्यक में सबसे पहले क्या निकाला जाता है। आप सबसे पहले एल नहीं निकाल सकते, आप सबसे पहले सी एफ या एच नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालिएगा तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, n/2। और जब n/2 निकलेगा तभी सब निकल कर आएगा, नहीं तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चलिए अब यहां पर से हम बना रहे हैं, तो यहां लिख रहे हैं, बोलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए n/2 बराबर क्या लिखेंगे, तो n/2। अब देखिए ये सब निकालने के लिए हम सबका लैंग्वेज लिखे हुए, सबका क्या लिखे हुए, तो देखिए सबका लैंग्वेज क्या है, यहां पर देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ। n/2 बराबर क्या होता है, बोलिए कुल बारंबारता का, तो यहाँ कुल है, तो कुल जो 50 लिखे हैं वो क्या है, देखो इधर बारंबारते में है, तो ये कुल हो गया, ये बारंबारता हो गया। तो कुल बारंबारता मेरा कितना है, 50। कितना है, 50। तो पहले 50 लिखेंगे, 50 लिख देंगे। और बट्टा में कितना है, 2 है,
क्योंकि कुल बारंबारता का आधा कह रहा ना, n बट्टा 2 है, तो कुल बारंबारता n का जगह पर हुआ 50 और बट्टा में 2 है ना। बोलिए यस या नो। अब इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बोलिए 2 से 50 कटेगा ना कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। 25 दूनी 50, तो यहाँ 25 लिख दे रहे हैं। बोले सबको आया समझ में? यानी n बट्टा 2 का जो मान है वो 25 है। n बट्टा 2 का मान कितना है? 25। आवाज में थोड़ा बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसके बाद क्या है वो देखिए, n बट्टा 2 के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए गौर करेंगे। n बट्टा 2 के बाद क्या है? n बट्टा 2 के बाद है माध्यक वर्ग अंतराल। क्या है? माध्यक वर्ग अंतराल। अब माध्यक वर्ग अंतराल निकालेंगे। माध्यक वर्ग अंतराल क्या निकालेंगे? माध्यक वर्ग अंतराल। क्या निकालेंगे? देख लो n बटा 2 के बाद क्या है? माध्यक वर्ग अंतराल ही तो है, तो माध्यक वर्ग अंतराल निकालेंगे, यस या नो? चलिए, तो माध्यक वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा उसके लिए वहां लैंग्वेज लिखा हुआ है, यस नो? देखिए यहां गौर करिए, माध्यक वर्ग अंतराल में क्या लिखा हुआ लैंग्वेज में? n बटा 2 का मान, n बटा 2 का जिस वर्ग अंतराल में वास्तविक रूप में आता, जिस वर्ग अंतराल में वास्तविक रूप में आता है। तो देखो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसके लिए हम आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? मतलब ये आप बहुत मुश्किल से समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे जल्दी, इसीलिए हम आप लोग को एक कहानी के माध्यम से इसको समझाएंगे। ओके, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, गौर करिएगा। माध्यक वर्ग अंतराल क्या कह रहा कि n बटा 2 का मान जिस वर्ग अंतराल में वास्तविक रूप में आता हो, तो कैसे आएगा? तो देखिए मान लीजिए यहां पर देखिए दिख रहा है आप लोग को, मान ले रहे हैं कि राम नाम का एक लड़का है। राम नाम का क्या है? लड़का है। और इसकी शादी हो रही, तो पता होगा सबको राम भगवान की शादी हुई थी। बोलो यस या नो? तो किसका, कहाँ हुआ था? जनकपुर में, और इनके ससुर का नाम था जनक। बोलिए क्या नाम था? जनक। बोलो यस या नो? लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब राम जी की ही शादी हो रही है। अच्छा राम अगर लेंगे तो तुम लोग नहीं विश्वास करो, क्योंकि रामायण तो सब जानता है कहाँ बरसा था, ऐसा दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो आने वाले समय में आप नहीं समझ पाए, इसलिए राम का उदाहरण नहीं लेके राम के जगह पर हम कोई और उदाहरण ले रहे हैं, कोई भी मतलब नाम रख दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये है राजेश। बोलिए क्या है? राजेश। और राजेश की शादी हो रही है और इसके ससुर का नाम है रामचंद्र। बोलिए क्या नाम है? कुछ भी हम एक नाम ले रहे हैं, ये मत सोचना कि किसका नाम लिख दिए, ठीक है? तो लड़का का नाम क्या है? शादी हो रहा है और इसके ससुर का नाम क्या है? चलिए अब कहानी के माध्यम से समझिए, ये आपको समझ में आया कि यहाँ लिखेंगे कैसे, ठीक है? तो देखिए राजेश की शादी होने लगी। क्या होने लगी? अब शादी हो रहा था, बाराती पहुंचा हुआ है, बाराती है ना, और बाराती कितना पहुंचा हुआ वो समझ लो। यहाँ देख लो कितना, ये 25 ही बाराती गया, बेचारा गरीब आदमी है ना, इसलिए इसका बाराती कितना गया? बस 2 ही गाड़ी था, एक स्कॉर्पियो, ठीक है, और दूसरा एक दूल्हा गाड़ी। स्कॉर्पियो में 15 बैठे हुआ था, दूल्हा गाड़ी में भी 10 आ गया था, दोनों मिला के कितना हो गया? 25। तो 25 बाराती सिर्फ गया हुआ था राजेश की बाराती में। लेकिन हुआ क्या, होने को कुछ और होना था, भगवान को ये मंजूर नहीं था। उस दिन बहुत क्या हुआ? बारिश हुआ। बारिश समझते हैं? बारिश, आंधी तूफान आ गया। क्या आ गया? आंधी तूफान, और बारिश भी हुआ, जिसके कारण ये जो 25 बाराती थे सारे के सारे भीग जाते हैं, ठंडा लगने लगता है। अब राजेश गया अपने ससुर के पास। इनके ससुर कौन है? रामचंद्र। अब रामचंद्र जी से बोले, ससुर जी से, है ना, कि ससुर जी किसी भी प्रकार बारातियों को कम से कम ठंड से बचाने के लिए या बैठाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान हमको देने का प्रयास करिए, नहीं तो सारा बाराती क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो रामचंद्र भी अच्छे आदमी थे, दयालु थे, तो कहा कोई बात नहीं बेटा, है ना, चलो हम तुम्हें क्या करते हैं, रूम देते हैं, लेकिन शर्त है, रूम में क्या है? शर्त है कि मेरे पास जो कमरा है वो देख लो, ये जो आप देख रहे हैं 10 देख रहे हैं ना, ये एक कमरा है और इस कमरा में सिर्फ 10 ही आदमी बैठ सकता है या 10 ही आदमी रह सकता है। ये कमरा में कितना आदमी रह सकता? 15 आदमी रह सकता। नीचे वाला देखना संचयी बारंबारता वाला, ठीक है? ये कौन बता रहे हैं? रामचंद्र जी बता रहे हैं कि इसमें 10 आदमी रह सकता है, इसमें 15 आदमी, इसमें 23 आदमी रह सकता है, तीसरा रूम में, चौथा रूम में 36 आदमी रह सकता है, 5वां रूम में 50 आदमी रह सकता है, और इसमें कोई नहीं रह सकता क्योंकि ये सीढ़ी वाला रूम है और थोड़ा सा जगह भी है, तो कटुआ भूसा निवारी से भरा हुआ, इसलिए इसमें रख
नहीं सकते, मतलब इसको हम पहले से ही क्लोज कर देते हैं। ये आपका रूम जो है बाबू क्लोज है, इसमें कोई नहीं रह सकता। बोलो यस या नो। अब रूम कितना, 1 2 3 4 5, यही 5 रूम में से आपको एक ही रूम चूज करना, क्योंकि हम भी शादी विवाह का दिन है तो शादी हो रहा, तो मेरा भी कुछ फैमिली है, मेरे भी कुछ परिवार सगे संबंधी रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उन लोग को भी बैठने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तुमको हम एक रूम दे सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि तुम कौन सा रूम लोगे। किसको कहा? राजेश से। कौन कहे? रामचंद्र जी कहें कि डिपेंड ये करता है कि तुम कौन सा रूम लोगे। अब राजेश कौन सा रूम लेगा, जरा यहाँ गौर करो, और ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, राजेश रूम देखने के लिए गया, इसमें कितना आदमी बैठ सकता है? राजेश की बाराती कितना? क्या इसमें बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। दूसरा रूम में जाता है, इसमें कितना आदमी बैठ सकता? क्या इसमें बाराती बैठ लेगा? इसमें बहुत दिक्कत होने वाला। अब 15 को जगह आई 25 हुआ, तो 15 को पहले बैठेगा और 10 को माथा पर रखना पड़ेगा, दिक्कत होगा ना। बोलिए यस या नो। अब अगला तीसरा रूम में जाता है, तीसरा रूम में कितना बाराती बैठ सकता है? अभी भी 2 को दिक्कत होगा, तो दिक्कत से तो कोई भी बैठना नहीं चाहेगा। अगला रूम में गया, कितना बाराती बैठ सकता है? 36 बाराती बैठ सकता है। क्या इसमें रह सकता है कि नहीं? सावधानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का, आसानी से रह सकता है कि नहीं रह सकता है ना। अब इसमें भी रह सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा फैल हो जाएगा, क्योंकि बाराती है 25 और जगह कितना क्या है, और ऐसे पानी बरसा, ठंडा का दिन है, तो ठंडा लगने का भय है। तो राजेश ने ये रूम भी चूज नहीं किया, क्योंकि ये रूम में ठंडा पड़ने वाला है, ठंडा लगने वाला है। बोलो यस या नो। कौन सा रूम चूज किया बताइए? 36 वाला रूम, ये वाला रूम चूज करता है, और ये तीनों रूम को कहता हम नहीं लेंगे। बोलिए कौन सा रूम लिया बताइए? अब जो रूम लिया उसके ठीक ऊपर चल जाइए। आप देखिए, यहाँ आपको समझ में आएगा माध्यक वर्ग अंतराल कहा क्या रहा था। n/2 का मान, n/2 का मान कितना था? 25। तो n/2 का मान जिस वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल ऊपर में है, तो n/2 का मान 36 में जा रहा है, उसका वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 40। इसका मतलब 30 से 40 जो है माध्यक वर्ग अंतराल होगा, क्योंकि माध्यक वर्ग अंतराल कह रहा था कि n/2 का मान जिस वर्ग अंतराल में वास्तविक रूप में आता हो। यस या नो। तो n/2 का मान 25 था, और 25 36 में जा रहा, तो इसका वर्ग अंतराल 30 से क्या है? 40 है, जो क्या है? माध्यक वर्ग अंतराल है। बोलिए आया समझ में? तो माध्यक वर्ग अंतराल कितना हो गया बताइए तो? 30 से 40। कितना हो गया बोलिए? हाँ, माध्यक वर्ग अंतराल हो गया 30 से 40। कितना हो गया? 30 से 40। अब ये रामचंद्र और राजेश जी को हटा रहे हैं, ये सिर्फ उदाहरण था समझाने के लिए। बोलिए यस नो आप लोग। मजे से बोलिए। कितना हो गया? 30 से 40। बोलिए यस या नो। इसके बाद अब क्या करना? अब आगे देखिए, माध्यक वर्ग अंतराल तो हो गया। अब तीसरा में क्या कह रहा? एल बराबर। क्या कह रहा? तो एल बराबर क्या होता है? देखिए वहां लिखा हुआ होगा। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है माध्यक वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। माध्यक वर्ग अंतराल का, तो माध्यक वर्ग अंतराल यही ना है, तो ये होता है निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा। तो बोलो निम्न सीमा कितना? 30। निम्न सीमा 30। तो माध्यक वर्ग अंतराल का निम्न सीमा कितना हो गया बाबू? 30 हो गया। यस नो बोलो। माध्यक वर्ग अंतराल का निम्न सीमा 30। बोलिए आया समझ में कि नहीं? इसके बाद अब अगला क्या है? अगला है सी बराबर। अगला क्या है? सी बराबर। तो यहाँ लिखेंगे सी बराबर। बोलिए यस या नो। अच्छा, जब आप लोग हल करिएगा तो ये लैंग्वेज को नहीं लिखना है, लैंग्वेज को सिर्फ हम लिखे हैं आपको समझने के लिए। किसको समझने के लिए? आपको समझने के लिए। यहाँ पर आंसर में नहीं लिखना, आंसर में सिर्फ ये वाला लिखना है n/2 माध्यक वर्ग अंतराल एल सी एफ और एच। यस नो बोलो। तो अब क्या हम लोग निकालने वाले हैं? सी बराबर। क्या निकालने हैं? तो सी में क्या कह रहा? सी बराबर क्या कह रहा वो देखो। सी बराबर कह रहा माध्यक वर्ग अंतराल। बोलो तो माध्यक वर्ग अंतराल यही ना है। हाँ, तो कह रहा माध्यक वर्ग अंतराल का ठीक पहले, तेरा में तो ठीक पहले नहीं मिलेगा, ऊपर आ जाइए। माध्यक वर्ग अंतराल है 30 से 40, 30 से 40 यहाँ है। चलिए माध्यक वर्ग अंतराल तो मिल गया। अब कह रहा माध्यक वर्ग अंतराल का ठीक पहले, तो पहले इधर होगा, इधर माध्यक वर्ग अंतराल के इधर पहले होगा। समझ में आया? तो माध्यक वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता, देखो संचयी बार, और ये समझाने के लिए हम किए थे, इसको भी हटाने जा रहे हैं पहले, तब समझिएगा। बोलिए यस या नो। यस सर। अब क्या कह रहा? सी बराबर माध्यक वर्ग अंतराल के, तो माध्यक वर्ग अंतराल कितना? देखो माध्यक वर्ग अंतराल कितना? 30 से 40। तो माध्यक वर्ग अंतराल का ठीक पहले वाला
तो 30 से 40 के पहले वाला ये है, और इसका क्या कह रहा, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यही ना है, देखो संचयी बारंबारता नीचे वाला, तो माध्यक वर्ग अंतराल ये है, एक ठीक पहले ये है, एक संचयी बारंबारता ये है। बोलिए यस या नो? है ना, माध्यक वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता कितना है, 23 है, वो सी बराबर हो गया। इसके बाद क्या है, एफ बराबर, इसके बाद क्या है, एफ बराबर क्या, देख लीजिए एफ यही ना है, एफ बराबर है माध्यक वर्ग अंतराल का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग अंतराल कितना है, 30 से 40 है, तो 30 से 40 कहाँ है, यहाँ। अब इसका बारंबारता चाहिए, तो 30 से 40 यहाँ, बारंबारता ये 13 है, देख लो बारंबारता बीच में है, तो 30 से 40 के बारंबारता कितना है, 13। तो माध्यक वर्ग अंतराल के बारंबारता कितना है, 13। तो ये हो गया आपका एक्स बराबर, क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया आपका। बोलिए यस नो? यस सर। कितना आया माध्यक वर्ग अंतराल का बारंबारता, 13। इसके बाद एक और है एच बराबर, एक और क्या है, एच बराबर। एच क्या कह रहा, एच कह रहा माध्यक वर्ग अंतराल का परिसर। एच क्या कह रहा, माध्यक वर्ग अंतराल का परिसर का मतलब क्या होता है, तो पहले माध्यक वर्ग अंतराल कह रहा, एच बराबर कह रहा माध्यक वर्ग अंतराल, तो माध्यक वर्ग अंतराल कितना है, 30 से, इसका परिसर कैसे निकलता है, तो परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, तो 40 में से 30 घटा देना, कितना बचेगा, वो आपका हो गया एच बराबर। इतना समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आया? कि किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखिए, अब ये सारा माध्यक निकालने के लिए हम सारा चीज निकाल दिए, माध्यक निकालने के लिए जो चाहिए वो सारा चीज निकल गया। अब क्या करेंगे, सिर्फ मान रख देंगे, सिर्फ क्या रख देंगे, तो चलिए अब मान रख देते हैं, हम लोग मान रखने वाले हैं बहुत जल्द, है ना। तो माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखे हुए थे, यस या नो? यस सर। तो क्या बताइए, माध्यक का जो फॉर्मूला है वो है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एच गुने एच। अब इसको मान हम लोग एक एक करके रखेंगे, तो बताइए सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहले क्या है, एल के मान देखिए कितना, एल के मान कितना, 30। तो एल के जगह पर कितना लिखने वाले हैं, 30 लिखेंगे, तो एल के जगह पर 30 लिख दिए, देखो हो गया। इसके बाद एन बटा 2 के मान कितना है, देख लो एन बटा 2 के मान 25, तो 25 हो गया। अब माइनस सी के मान, सी के मान देखिए, सी के मान कितना है, 23, तो सी के मान रखेंगे 23, और बट्टा में छोटका एफ, यानी एफ के मान कितना है, 13, और पुनः एच के मान 10, एच के मान 10, सबका मान रखा गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल कर देना है, क्या कर देना है, सिर्फ हल। तो चलिए हल कर दीजिए, ये बराबर में क्या हो गया 30, और ये प्लस हो गया 25 में से अगर 23 घटेगा क्या बचेगा, अब बट्टा में क्या बचेगा, 13 बचेगा। अब गुना में क्या है 10, ये ऊपर होता है कि नीचे, ऊपर, तो ऊपर में गुना कर दीजिए। बोलिए यस या नो? देखिए यहां तक तो समझ ही गए थे सब लोग। अब देखिए यहां से आगे क्या हो जाएगा, यहां से आगे हो जाएगा ये आपका कितना है 30, और ये 10 दूनी क्या होगा 20, अब बट्टा में 13, बट्टा में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब यहां देखेंगे, क्योंकि यहां आपका जगह नहीं है, अब हम यहां बनाने जा रहे हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो 30 आपका यहां पर देख रहे होंगे 20 बट्टा 13, ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में है कि नहीं, देख लीजिए 30 बट्टा 13 फ्रैक्शन में है, भिन्न में, लेकिन ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में बना लेना है। तो देखिए यहां पर हम बना रहे हैं, तो ऊपर में है 30, तो बट्टा में क्या दे देंगे 1, और प्लस में 20 बट्टा 13। बोलिए यस या नो? अब इसको भिन्न के जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 13 का एलसीएम क्या होता है, अब एलसीएम के बाद हर से एलसीएम में भाग होता है, तो 1 में 13 से भाग देंगे तो 13 आएगा भागफल, जो भागफल 13 आया अंश से गुना हो जाता है, तो 13 से 30 में गुना होगा तो 390 हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्लस इसके बाद फिर से हर से एलसीएम में भागा, 13 में 13 से भागा तो 1 होगा, और 1 में 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 390 और 20 जोड़ के कितना आ जाएगा, अब बट्टा में कितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 13 में 410 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या दे देंगे। चलिए अब यहां पर देखिए भाग देकर दिखाते हैं,
13 से भागा देना है कितना में, बताइए। 13 से जो भागा देना है वो कितना में देना है, 410 में। कितना में देना है, 410। देखिए अब तो 13 तिया 39 पहले लगेगा ना, बोलिए यस नो। ऊपर से 0 उतरा, अब कितना बार लगेगा, एक बार। 13 एक कम 13, और 10 में से 3 गया 7 ही कट जाएगा। अब 0 उतरेगा फ्री वाला, फ्री में 0 उतरेगा तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, बोलिए यस या नो। और 13 5 65, अब 10 में से 5 गया 5 ही कट गया, कितना आया 5, बोलिए आवाज में तो 5। अब ये क्या हो गया 0, अब कितना बार लगेगा 3 बार, 13 तिया 39। तो दशमलव कैसे 2 ही अंक तक निकालना, लेकिन 2 अंक के बाद जब पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसमें बदलाव किस प्रकार होता है उसको समझा रहे हैं आप लोगों को। तो एक बार और लगाइए पहले, तो 110 हो गया। अब कितना बार लगेगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 हो जाता तो ज्यादा हो जाएगा, तो 104 लगेगा, ये 6 हो गया। अभी देखिए अभी भी पूरा पूरा कटा नहीं, तब दशमलव में लिखा कैसे जाता है वो समझ लीजिए। देखिए अब दशमलव में लिखने का तरीका यहां तक बिल्कुल एकदम सही है, कहां तक, दशमलव के एक अंक तक। दूसरा अंक में क्या किया जाता है वो समझेंगे। दशमलव का रूल होता है, ये दशमलव का रूल आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा गौर से। ये देखिए यहां तक आपका एकदम पूरा क्लियर है, बोलिए यस या नो। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखिए 3 और 8 है, तो राउंड फिगर की ओर भागना है। किस फिगर की ओर, राउंड फिगर की ओर। 38 को हम बताइए 30 की ओर भागने में फायदा है कि 40 की ओर, 30 की ओर भागने में फायदा है कि 40 की ओर, 40 की ओर। कैसे देखो यहाँ 38 है जी, तो ज्यादा नजदीक किसका है, 40 के नजदीक है। 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन 38 में 8 घटाना होगा तब 30 होगा। तो किसकी ओर ज्यादा नजदीकी है, 40 की ओर। तब यहाँ दशमलव में क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम समझा रहे हैं दशमलव के नियमों को आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 31.5 हो गया। अब इसे 38 को क्या लिखना है 40, और 0 का कोई मतलब नहीं रहता। कितना हो गया देख लीजिए 31.54। यानी आप इसको काटने के बाद क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए तो, ये आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत है किन्हीं को, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, सबको आया नहीं समझ में। तो आशा है कि सांख्यिकी से रिलेटेड मीडियन यानी माध्यक का ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस तरह का आप लोग को वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को में पर जाइए, हमारे चैनल का नाम है सब्जेक्ट म्यूजिक, और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, वहां फॉलो कर सकते हैं हमें राजू श्री के नाम से। और आप सभी यहाँ पर जाकर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि सर ने वीडियो डाल दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।